पीएचडी चल। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जो रतन टाटा विरासत को छोड़ के गए हैं, सिर्फ टाटा समूह की विरासत नहीं, उनके समर्पण की विरासत, उनके जो प्यार की विरासत है, जो लोगों के प्रति उनका नजरिया था, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। पीयूष गोयल ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में। कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके अलावा जाने माने उद्योगपति और न सिर्फ उद्योगपति बल्कि फिल्म जगत की हस्तियां, तमाम राजनीतिक हस्तियां और आम जन बेहद दुखी हैं, क्योंकि रतन टाटा जैसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, और अब पूरी तैयारियां की जा रही हैं उनके पार्थिव शरीर को अंतिम से लेकर शाम 3:30 बजे तक रखा गया है, और वहां पर लोग आकर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, और उसके बाद शाम 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल जैसा कि हमने आपको बताया, हॉस्पिटल में एडमिट थे रतन टाटा, और रात करीब 10 बजे उनके निधन की सूचना आई, और उसके बाद शोक की लहर छा गई चारों तरफ। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में रतन टाटा भर्ती थे और उम्र संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहे थे, और इस वक्त एनसीपीए मुंबई से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, और अब उनके अंतिम दर्शन यहां पर लोग आकर कर सकेंगे शाम 3:30 बजे तक। और आपको बता दें कि रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से उनके घर लेकर जाया गया था। रतन टाटा का, जैसे कि हमने आपको बताया, राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, और अब से लेकर लगभग शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई का नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा 2 दिन पहले ही, हम आपको बता दें, उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करवाया गया था। और आइए सीधे रुक करते हैं, मेरी सहयोगी सपना शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सपना, एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुछ ऐसी शख्सियत थी रतन टाटा की, और ना सिर्फ आम लोगों को, बड़े लोगों को, बल्कि ना सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में उनको लोग याद रखेंगे उनकी फिलांथ्रोफी के लिए, उनकी समाज सेवा के लिए। उद्योगपति तो थे ही, लेकिन जिस तरह के वो इंसान थे उसके लिए पूरी दुनिया उनको याद रखेगी। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और खुद रतन टाटा ने जब हमारे एक नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था, उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कैसे जाने जाना चाहते हैं जब आप दुनिया छोड़कर चले जाएं, तो वो यही कहते हैं उस इंटरव्यू में कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, मैं इस दुनिया से जाऊँ, तो मैं इस दुनिया को कुछ देकर जाऊँ जिसमें चेंजेस हों, और वो चेंजेस उनके काम में नजर आए। फिलहाल जो तस्वीरें मैं पंकज आपको दिखा रही हूँ, एनसीपीए के अंदर की तस्वीरें, उनका पार्थिव शरीर यहाँ रख दिया गया है अंतिम दर्शन के लिए। और अब यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं, हुजूम दिख रहा है मुझे पंकज, और सभी की आंखें नम हैं, सभी गमगीन हैं। कुछ इनमें टाटा एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ आम लोग भी हैं। टाटा एम्प्लॉयज़ की आंखें नम हैं, और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने देखिए तिरंगा, देखिए तिरंगे से उनको सम्मान दिया जा रहा है, और इसी तिरंगे के लिए वो जीते थे, मरते थे। हमने देखा भी ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हुए जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए काम करते हैं, लेकिन ये उनमें से अलग थे। टाटा समूह अलग तरीके से काम करता था, वो बोर्ड के मेंबर नहीं रहे। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देखिए अब जो बोर्ड की प्रक्रिया है उसी तरीके से चले, और ये एक ट्रिब्यूट उन्हें दी जा रही है। तिरंगे में उनको लपेटा जा रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ माँ भारती का एक लाल आज हमेशा हमेशा के लिए सो गया है, लेकिन वो हम सब के बीच में अपने
अपने कामों के जरिए जिंदा है, कहाँ हम टाटा को याद नहीं करेंगे। वो भले ही हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन आप देखिए, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम रतन टाटा को याद करेंगे, हम कपड़े पहनेंगे तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो रतन टाटा की ओर से चलाए जाते थे, हम उन्हें याद करेंगे। हम खाने की चीज़ें, हम जब किचन में अपने जाएंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो उनसे, उनके समूह से जुड़ी हुई थी, तो कहाँ हम हैं उनसे अलग। वो भले ही हमसे दूर चले गए हों, लेकिन उनकी चीज़ें, उनकी बातें, उनके काम हम सब के बीच में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। एक चीज़ पंकज, आप भी इतने सालों से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपने कभी उनको इंटरव्यू किया हो, कभी आप उनसे मिले हों। मुझे तो मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, ये अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरे लिए मुझे तो मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, ये अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरे लिए ये भी एक अवसर है कि मैं आखिरी दर्शन उनके कर पा रही हूँ। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं पंकज, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि आप क्या थे जीते जी, वो पहचान आपके मरने पर होती है। अगर आपके आसपास खड़े इतने लोग आंखें गमगीन हों, रो रहे हों, इतने लोग हों, तो वो दिखाता है कि आप जीते जी क्या करके गए थे। अगर इतने लोगों की मौजूदगी है और जिसमें मैं हर वर्ग के व्यक्ति को देख पा रही हूँ पंकज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के। सपना, जरा ये बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह उनके पहुंचने का है मुंबई में एनसीपीए में, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? हाँ हाँ, अभी यहाँ पर पूरी रतन टाटा ने बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 वर्ष के थे। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन कल रात उनके निधन की खबर आई, जिससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टाटा को चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आज शाम को करीब 3:30 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर के जब अंतिम दर्शन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होना है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं। और एक ऐसी शख्सियत जिसका हर कोई मुरीद था, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्होंने टाटा समूह को तो ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। देश के अनमोल रत्न जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके तमाम किस्से, चाहे फिर उनके दरियादिली के किस्से हों, वो पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। और हमने देखा कि हर कोई उनको याद कर रहा है, हर कोई गमगीन है, शोकाकुल है, क्योंकि रतन टाटा जिन्होंने अपने अनुभव, क्योंकि वो कई लोगों के रोल मॉडल थे, युवाओं के रोल मॉडल तो थे, लेकिन वो एक आदर्श थे। उनकी जो जीवन की बातें हैं, उन्होंने कहा कि एक अच्छा करियर होना, अच्छी पढ़ाई होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सफल जीवन होना भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि इंसान कोई मशीन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ऐसे में अपने जीवन को कठिन मत बनाइए। साथ ही रतन टाटा जो कि 21 वर्ष में टाटा समूह के चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो हमेशा कहते थे कि मैं एक ऐसा रास्ता चुनता हूं जिसमें लोगों को साथ लेकर चलूं। उनके जो मंत्र हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं कि अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको साथ चलना होगा। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो फिर अकेले चलेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए एनसीपीए में, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। ऐसे बहुत कम